ये है नाई घाट। और यहाँ पे जो देखो कितना तीव्र वेग के साथ जो जला रहा है, काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पे उठ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और हम पहुँच गए हरिद्वार। और ये जो घाट आप देख रहे हैं ये है गऊ घाट हरिद्वार। और यहाँ से हम लेके चलेंगे आपको हर की पौड़ी की तरफ को। और आज जो हम 2-3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आप देश के किसी भी कोने से हरिद्वार पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम गंगा स्नान के लिए जो सबसे उत्तम घाट है वो है हर की पौड़ी, यानी कि जो ब्रह्मकुंड घाट है, वहाँ पर स्नान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। उसके बाद आप जो किसी अन्य घाट पर स्नान कर सकते हैं, गऊ घाट पर स्नान कर सकते हैं, सुभाष घाट पर स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा शिव घाट भी बहुत सुंदर घाट है। और आगे की तरफ जाएंगे तो पंतदीप घाट है उधर। तो बहुत सारे घाट हैं हरिद्वार में, लेकिन ब्रह्मकुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। तो अगर हो सके तो आप जो प्रयास करें कि ब्रह्मकुंड में जा कर के स्नान करें और वहाँ पर पुण्य कमाएं। और अगर घूमने की बात करें तो आप जो हरिद्वार में, तो सबसे पहले आप माता मनसा देवी मंदिर जाएं, जो कि हर की पौड़ी से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि सबसे नज़दीक पड़ता है। वहाँ पर जा कर के आप माता रानी के दर्शन करें। आप पैदल रोड से भी जा सकते हैं, चाहे तो रोपवे के माध्यम से भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर जो जा कर के अपना मन्नत का धागा बांधने से जो सभी प्रकार की जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। और उसके बाद आप माता चंडी देवी मंदिर जा सकते हैं, जिसके लिए आप जो टेम्पो वगैरह से जा सकते हैं। लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी है हर की पौड़ी से। और ऊपर जा कर के आप रोपवे के माध्यम से भी जा सकते हैं और चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। बहुत सुंदर ट्रैक है, हरा भरा सारे का सारा। और माता चंडी देवी का वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करें। और वहीं ऊपर जो माता अंजना का भी मंदिर है, जो हनुमान जी की माता है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप माया देवी मंदिर जाएँ, भीमगोड़ा मंदिर जाएँ, और सप्तऋषि आश्रम घूमने के लिए बहुत सुंदर स्थान है। और भारत माता मंदिर जो काफ़ी ऊँचा मंदिर है। और इसके अलावा आप कनखल जा सकते हैं, जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करके आएँ। तो बहुत सारे सुंदर और प्रमुख जो मंदिर हैं हरिद्वार में, वहाँ पे आप दर्शन करें। और अगर आप जंगल सफारी वगैरह के शौकीन हैं तो आप जो राजा जी नेशनल पार्क के लिए भी जा सकते हैं। वहाँ पे आप जो जंगल सफारी का आनंद उठा सकते हैं। तो उसके लिए आप जो जीप वगैरह हायर कर सकते हैं, शेयरिंग जीप ले सकते हैं। और अगर बात करें रूम की, तो आप जो हरिद्वार में ठहरने के लिए जो रूम लेना चाहते हैं तो सुभाष घाट पे आपको रूम वगैरह मिल जाएंगे, धर्मशालाएं भी हैं, होटल भी हैं। और फिर मोती बाज़ार है, और अंदर जो है संपूर्ण जो पूरे का पूरा अपर रोड है, वहाँ पे बहुत सारे रूम आपको मिल जाएंगे। एक अच्छे से अच्छा रूम भी मिलेगा, लो क्लास रूम भी मिल जाएगा। जो स्टेशन के आसपास बहुत सारे होटल और धर्मशालाएँ हैं, तो रूम की भी कोई कमी हरिद्वार में नहीं है। काफ़ी संख्या में होटल और धर्मशाला हैं। और इसके अलावा आप जो हरिद्वार से ऋषिकेश घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ऋषिकेश लगभग 28 से 30 किलोमीटर है यहाँ से हरिद्वार से। जो ऋषिकेश का प्रसिद्ध राम झूला है जो हवा में हिलता है, आप वहाँ पर जाएं। और जानकी सेतु बहुत सुंदर अभी नया निर्माण हुआ है। और इसके अलावा बजरंग सेतु जो कांच का पुल बन रहा है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और अभी नीलकंठ महादेव मंदिर तो जाना थोड़ा कठिन है क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है। वैसे 13-14 किलोमीटर का ट्रैक है वहाँ का, बहुत सुंदर दर्शन है। और वहाँ की बहुत मान्यता है नीलकंठ महादेव की। और वहीं से ऊपर के लिए अगर जाते हैं तो झिलमिल गुफा है, बहुत सुंदर है वो भी। और उधर भी माता बलकुमारी का मंदिर भी है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और ऋषिकेश में आप जो है त्रिवेणी घाट पर जाएं, बहुत सुंदर आरती होती है वहाँ पर। इसके अलावा जो ऋषिकेश में मुख्य घाट है, वहाँ पर गंगा मैया की बहुत सुंदर आरती होती है। शत्रुघ्न घाट पर बहुत सुंदर आरती होती है, तो वहाँ पे आप आरती के दर्शन करें। और बहुत सुंदर सुंदर स्थान ऋषिकेश में भी आपको मिल जाएंगे। और ये सामने की तरफ है नाई घाट। और देखो ये है भागीरथी सेतु। इस सेतु के माध्यम से आप जो यहाँ से चले जाएंगे, जो सामने की तरफ हर की पौड़ी घाट है उधर के लिए। और यहाँ से गंगा मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। जो हर की पौड़ी से धारा आ रही है, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं वहाँ के। और चारों तरफ में ऐसे तो कनेक्टिविटी के लिए यहाँ जो कई सारे ब्रिज हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और ये देखो सामने की धारा। तो इधर जो ये नाई घाट है, यहाँ पर श्रद्धालु स्नान वगैरह करते हैं, मुंडन वगैरह करा करके। और कितना तेज जो जल सामने की तरफ से आ रहा, भारी संख्या में श्रद्धालु दिख रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जितनी भीड़ होती है उतनी है नहीं अभी, लेकिन जल बहुत तेज है, देखो सामने की तरफ।
और सामने दिख रहा है घंटाघर, और इधर जो बराबर में आप देख रहे हैं ये है धनुष पुल, जो बिल्कुल धनुष का आकार का। और यहाँ से चलेंगे हम सामने की तरफ, यानी कि हर की पौड़ी की तरफ को। और सामने जो देख रहे हैं ये है गंगा जी की जो बड़ी वाली धारा है सामने की तरफ, जो नाई घाट के जस्ट सामने। तो यहाँ पे जो काफ़ी तेज़ जल इस समय बह रहा है, जो आप देख रहे हैं। और उधर जो एक पुराना सा ब्रिज है जो बंद पड़ा हुआ, और ये सामने की तरफ जो पुल गया तो ये है शिव सेतु, जो कि शिव घाट के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। और मेन जो पंडित दीनदयाल पार्किंग उधर के लिए भी चले जाएंगे, और मेन रोड के लिए भी यहाँ से निकल जाते हैं। और ये देखो धनुष पुल बिल्कुल नज़दीक से देखो आप। और अभी हम इधर आ गए तो ये जो बराबर में ये नाई घाट, यहाँ पे पहुँच गए हम। और सीधे आगे पहुँच जाएंगे जो ब्रह्मकुंड घाट है वहाँ के लिए, जो हर की पौड़ी का मुख्य घाट है। ये देखो धनुष पुल से ऐसा लग रहा है जैसे टच करने वाला जल, इतना ऊपर तक। बहुत बढ़िया दृश्य है आज का। और यहाँ पे भी घाट पे देखो काफ़ी श्रद्धालु हैं। जो रेलिंग है उसके तो काफ़ी नीचे चल रहा है जल, मतलब वैसा तेज़ बहुत है। और कुछ पटारे भी यहाँ पे पानी की जो मतलब जल की उठ रही हैं। और रेलिंग के अंदर ही स्नान यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि बाहर जाने में दिक्कत हो जाती है। और ये देखो घाट पे यहाँ पे काफ़ी कैने वगैरह बिक रही हैं, जो श्रद्धालु यहाँ से जल वगैरह लेकर के जाती हैं। तो जैसे कि अभी जो बिल्कुल जल मटमैला आ रहा है, तो आप जो ले जा करके अगर घर रख देंगे तो एकदम जो क्लीन हो जाता है जल, बिल्कुल साफ़ हो जाता है रखने के बाद। और सामने इधर जो धनुष पुल है, और दूसरी तरफ जो वो संजय पुल। तो हर की पौड़ी वो स्थान है जहाँ पे क्या गंगा मैया जो पर्वतीय श्रृंखलाओं से निकल करके और मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं, यानी कि मैदान इलाके में प्रवेश करती हैं। और यहीं से जो देखिए यहाँ पे ये है इधर ब्रिज, और इसके नीचे जस्ट अस्थि प्रभा घाट। और ये धनुष पुल का यहाँ पे बोर्ड लग रहा है। जैसे ही यहाँ से आगे के लिए निकलेंगे तो सामने बिल्कुल दिखाई देगा घंटाघर, जो सामने की तरफ है। और इधर भोले बाबा की एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा है, जो कि विवेकानंद पार्क में स्थित है। और देखिए यहाँ से आगे की तरफ जैसे जैसे चलेंगे तो हम आगे जो भीड़ दिखाई दे रही है हमें काफ़ी हर की पौड़ी पर, ये है सामने घंटाघर। तो यहाँ पर जब गंगा मैया की जो आरती होती है तो बहुत, यहाँ पर जो सारे का सारा घाट फुल होता है, बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर होते हैं घाट पर। दोपहर से ही जो श्रद्धालु एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं आरती के लिए। और ये सामने जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है ब्रह्मकुंड, और ये है ब्रह्मकुंड घाट। और ये जो सामने का जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व है। बहुत ही सुंदर दर्शन है आज के ब्रह्मकुंड घाट के। और ये देखो यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, जिसमें गंगा जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। और यहाँ सामने ही देखो यहाँ पर होती है गंगा जी की आरती, जो बहुत भव्य होती है। और जो बीच धारा में आप मंदिर देख रहे हैं, ये प्राचीन गंगा जी का मंदिर है, जो हज़ारों वर्ष पुराना। और कुछ यहाँ पे जो ये छतरी वगैरह लगी हुई है, तो यहाँ पे जो पंडित जी लोग वगैरह बैठे रहते हैं, जो कि पूजा पाठ वगैरह कराते रहते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं। और अभी तो जो पितृपक्ष लगने वाला कल से, तो यहाँ पे काफ़ी पूजा पाठ वगैरह होगा। और में से जो पिंडदान वगैरह के इस तरह के जो कार्य हैं वो तो सारे के सारे वहाँ पे होते हैं, जो उधर राम घाट बना हुआ वहाँ पे। और ये देखो बीच धारा में बहुत सुंदर दर्शन है ब्रह्मकुंड के। काफ़ी भीड़ यहाँ पे दिख रही है, देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे हरिद्वार में स्नान करने के लिए। और यहाँ से आगे सामने की तरफ बिल्कुल जस्ट जो उधर महिला घाट, तो उस पर जो महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है स्नान वगैरह करने की। वहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह जो निःशुल्क है सभी कुछ। तो मतलब जो 16 कनागत होते हैं, जिन्हें पितृपक्ष बोलते हैं, श्राद्ध बोलते हैं, तो उस समय बहुत भारी संख्या में जो हरिद्वार पिंडदान तर्पण वगैरह कराने के लिए श्रद्धालु आते हैं देश के कोने कोने से। तो कुसा घाट जो उसके लिए बेस्ट घाट है, वहीं पे ज़्यादातर जो श्रद्धालु ये सारे कार्य संपूर्ण कराते हैं। वैसे तो जो हरिद्वार में किसी भी घाट पे जो देखेंगे तो आपको पंडित जी मिल जाएंगे, और वहीं पे सभी कार्य जो संपन्न हो जाती हैं। और आप जो ट्रेन के माध्यम से भी हरिद्वार आ सकते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया से ट्रेन हरिद्वार के लिए मिल जाती है। और बस और ट्रेन का सफ़र भी जो आप कर सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं और ट्रेन से भी आ सकते हैं। और अपने निजी वाहन है तो उसके माध्यम से भी जो आप हरिद्वार आ सकते हैं। ये सामने देखो सारे का सारा यहाँ पे जो घाट बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है इस समय। अभी जो भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी पूर्णिमा से लेकर के। और देखो सामने जो महिला घाट, बहुत सुंदर, एकदम बहुत शांत वातावरण है, बहुत कम भीड़ है और जल काफ़ी दिख रहा है। श्रद्धालु यहाँ पे भारी संख्या में देखो स्नान कर रहे हैं घाट के जस्ट बराबर में। यहाँ पे जल चाहे ज़्यादा हो या कम, तेज़ बहुत चलता है।
तो जो उसमें जो है जंजीरें वगैरह पकड़ कर यहाँ पे अभी स्नान करना चाहिए। जब भी आप आते हैं सेफ्टी के साथ स्नान करें, और अगर आप अकेले हैं या 2 बंदे हैं तो अपने सामान की रक्षा जो स्वयं करें। ऐसा ना हो कि आप जो स्नान करने के लिए चले जाए और कोई आपका सामान लेकर यहाँ से फरार हो जाए, क्योंकि आजकल जो सभी तरह के लोग मिलते हैं। और सीधे जाएंगे तो बिल्कुल जस्ट सामने पंचदीप ब्रिज है, वहाँ से आप जो पंचदीप पार्किंग होते हुए मेन रोड के लिए निकल जाएंगे जो सामने की तरफ। और आगे की तरफ ही जो स्वामी नारायण घाट है, पंचदीप घाट है, तो आगे भी बहुत सारे घाट हैं। इधर महर्षि खेतेश्वर घाट है, तो आप चाहें तो स्नान तो कहीं भी कर सकते हैं। गंगा मैया तो सारे में वही हैं, लेकिन हर की पौड़ी जो ब्रह्मकुंड घाट है यहाँ का विशेष महत्व है, क्योंकि सागर मंथन के समय जो अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी तो इसी स्थान पर गिरी थी। और वैसे तो गंगा मैया में आप कहीं भी स्नान करते हैं तो विशेष पुण्य की प्राप्ति आपको होती ही है, लेकिन ब्रह्मकुंड को जो एक तरह से अमृत कुंड माना जाता है। और जैसे कुंभ वगैरह लगता है तो यहाँ पर बहुत भारी संख्या में भीड़ होती है। और अमावस्या हुई, पूर्णिमा हुई, एकादशी हुई, जो खास अवसर होते हैं, महाशिवरात्रि, तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। और कुंभ मेला लगता है तो यहाँ पहुँचना संभव ही नहीं होता। और एक बार फिर से आप गंगा मैया के दर्शन करें। जय गंगा मैया, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। देखो सामने गंगा मैया की बहुत सुंदर प्रतिमा, और जस्ट पीछे बराबर में देख रहे हैं भोले बाबा की प्रतिमा। ये दर्शन करो गंगा मैया के। और ये देखो वहाँ पर भोले बाबा विराजमान है, बहुत सुंदर दर्शन है। हर हर गंगे। तो ये जो बड़ी वाली धारा और ये जो ब्रिज है ये है पंचदीप ब्रिज। और यहाँ पर भी देखो काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आपको दिख जाएंगे। ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ, तो देखिए कुछ ही लोग दिख रहे हैं। तो दोस्तों हम आए थे जो हाथी पुल की तरफ से, और समस्त हर की पौड़ी घाट के और ब्रह्मकुंड के हमने आपको जो दर्शन कराया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो कर दें लाइक। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ हम जो वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।